बच्चों गुड मॉर्निंग। हम जो है आज की क्लास में पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में व्याकरण के अंदर अब तक जो है हमने पत्र पढ़ लिया था और जो है एक पहला जो चैप्टर था भाषा लिपि वाला वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे और पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है इसके बारे में आप थोड़ा समझ लें कि जो है हम जो आम जीवन में शब्दों का यूज़ करते हैं उनका जो ऑफिस वर्क है, सरकारी कामकाज है ना, और दैनिक व्यवहार के अंदर हिंदी व अंग्रेजी के अंदर दोनों ही भाषाओं के अंदर जो है उन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और दोनों ही भाषा के अंदर उनके अर्थों में क्या परिवर्तन है उसके बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। आपको कुछ चीज़ें ऐसे भी लगेंगे कि दैनिक जीवन में तो हम इन चीज़ों का जो है अलग तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं और पारिभाषिक रूप में जब कार्यालय के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका शब्द क्या हो जाता है, अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ने लगते हैं। जो मैंने यहाँ पर शब्द लिए हैं वो कहीं ना कहीं पुरानी बोर्ड की परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, तो मैंने उन्हीं को लिया है। बाकी तो आपके पास बहुत सारे जो है आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूँगी। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें भी काफ़ी सारे हमने शब्द ले लिए जो आज तक की जितनी भी बोर्ड की परीक्षा हैं उनमें आए हैं, वो सारे प्रश्नों का शब्दों का इसमें मैंने कलेक्शन ले लिया है। तो आप जो है एक एक को जो है अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे ताकि जो है आपको जो है याद करने के लिए तैयार हो जाए परीक्षा के लिए और जो है आपको आगे अच्छे अंक दिलवा सके। पहला शब्द हम देखेंगे मेन्यू स्क्रिप्ट। तो आप स्पेलिंग देख ले, MANUSCRIPT। मेन्यू स्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, ध्यान रखना है। दूसरा शब्द देखिए एडहोक, ADHOC, इसका मतलब हो गया तदर्थ। ये शब्द कहीं ना कहीं आपको गहराई से समझने नहीं है, याद करना है। कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में जब आप थोड़े आगे बढ़ेंगे उच्च अध्ययन के लिए तो आपको जो है वहाँ पर इन शब्दों का अर्थ अपने आप से समझ आने लगेगा। जैसे ट्रेजरी, TREASURY, ट्रेजरी, कोष मतलब खजाना, धन जहाँ इकट्ठा किया जाता है उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी। अब देखिए स्क्रूटिनी, SCRUTINY, स्क्रूटिनी मतलब संवीक्षा, हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं। अब देखिए वारंट, WARRANT, वारंट, वारंट मतलब अधिपत्र। अब ये वारंट जो है कई सारी चीज़ों से संबंधित हो सकता है कि भाई किसी के संबंध में वारंट जारी किया, किसी ने कोई अपराध किया तो वारंट जारी हो गया, या फिर जो है वारंट शब्द जो है कोर्ट से संबंधित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द क्या, ट्राइब, TRIBE, ट्राइब, ट्राइब मतलब जनजाति, ठीक है। अगला देखिए DEMAND, डिमांड, डिमांड मतलब मांग, ठीक है। ये आप जो है डिमांड, आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, तो वहाँ डिमांड शब्द लिया जाता है, मांग लिया जाता है शब्द। और बाकी भी जनरल भाषा के अंदर भी अगर आप कोई सा भी साइंस वाला बच्चा भी है तो डिमांड शब्द सबको पता है, डिमांड का मतलब हम किसी से कोई मांग कर रहे हैं, तो इसका सीधा तो दैनिक जीवन में भी उपयोग है। अब अगला देखिए कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होगा, लागत, तो ये भी इकोनॉमिक्स का है, मांग, लागत, ठीक है, कॉस्ट। फिर देखिए लैंडमार्क, LANDMARK, लैंडमार्क मतलब सीमा चिन्ह, हमने अपने देखा ना, अपने एरो लगे हुए होते हैं कहीं ना कहीं, तो उसको लैंडमार्क कहा जाता है। फिर देखिए अगला ईयर बुक, YEARBOOK, ईयर बुक तो वार्षिकी, यानी कि पूरे साल भर का जिसमें समावेश आता है ऐसी चीज़ को हम ईयर बुक कहते हैं। आगे देखिए विटनेस, WITNESS, विटनेस, विटनेस मतलब साक्षी या फिर गवाह कह सकते हैं इसको हम। अब देखिए आगे ट्रस्टी, TRUSTEE, ट्रस्टी यानी न्यासी। फिर आगे देखिए अपग्रेड, UPGRADE, अपग्रेड, अपग्रेड मतलब उन्नयन करना। फिर है इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। अब इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय से लेते हैं हमारे दैनिक जीवन में, पर यहाँ पर इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना से है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए इवोल्यूशन, EVALUATION, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन, तो आपको ध्यान रखना है। फिर वहाँ पर देखिए आउटलाइन, OUT
LINE, आउटलाइन मतलब रूपरेखा। फिर आपको ध्यान रखना प्रोबेशन, PROBATION, प्रोबेशन मतलब परिवीक्षा। फिर आपको याद रखना डिकोड, DECODE, डिकोड मतलब कूटवाचन, है ना। कुछ चीज़ों का हम जो है कूटवाचन लिखते हैं, भाई लास्ट में लिख दें इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं वो। फिर है वेरिफिकेशन, VERIFICATION, वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन करना। अब देखिए ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन मतलब विकल्प। फिर है डिक्टेशन, DICTATION, डिक्टेशन मतलब श्रुतलेख करना, ये ध्यान रखना आपको। फिर आपको ध्यान रखना कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ। अब जैसे हमने किसी लिखा तो किसी चीज़ को लिखा तो हम किसी का संदर्भ देंगे कि भाई इस जगह से हमने इसको उद्धृत किया या इस जगह से हमने इसको लिया, तो हमने जो संदर्भ देना है वो कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। अब एक कॉपीराइट करना, आपको पता है ये शब्द बहुत आजकल के जो है आम जीवन के अंदर जो है बहुत प्रचलित है, कॉपीराइट करना, COPYRIGHT। तो कॉपीराइट मतलब स्वतत्वाधिकार, यानी कि जो है हम किसी जगह से कोई चीज़ कॉपी करके क्या करते थे, पेस्ट करते हैं, उसको कॉपीराइट करना कहते हैं। अगला शब्द देखिए आप, नेटिव, NATIVE, नेटिव मतलब मूल निवासी। ठीक है, नेटिव मतलब क्या हो गया, मूल निवासी, यानी कि जो वहीं का रहने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव कहते हैं। पोस्टपोन, POSTPONE, पोस्टपोन मतलब स्थगित करना। MOTION, मोशन मतलब प्रस्ताव। फिर आप देखिए डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। फिर देखिए कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग मतलब सूची बनाना, है ना। फिर देखिए सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर मतलब परिपत्र, यानी किसी चीज़ का जो है लेटर बना रहे हैं हम, पत्र, वो परिपत्र। फिर है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। ठीक है। फिर है बैकलॉग यानी पिछला बकाया। फिर है एक्शन, AUCTION, एक्शन मतलब नीलामी। अब कभी कभी नीलामी लगती है, आपको पता किसी चीज़ की, वो नीलामी। फिर है टेंडर, TENDER, टेंडर मतलब निविदा। तो ये कुछ शब्द आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए एबिलिटी, ये आपको भी पता है क्या होता है एबिलिटी, ABILTY, एबिलिटी मतलब योग्यता। अब देखिए एबिलिशन, ABALITION, एबिलिशन मतलब उन्मूलन, है ना। हम करते हैं ना उन्मूलन शब्द का प्रयोग समय समय पे बार बार, जो है उन्मूलन, इस चीज़ का उन्मूलन, नशा उन्मूलन, है ना। तो जैसे जैसे शब्दों का यूज़ करते तो उन्मूलन, एबिलिशन। अब देखिए एबी राइट्स, ABRIDGE, एबी राइट मतलब किसी चीज़ को हम संक्षेप करते हैं ना, जैसे हम शॉर्टकट, हम तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट करते हैं। जब हम होमवर्क करने बैठते हैं तो हम प्रश्नों को आधा काट करते हैं, तो अपने लिए ये शब्द एबी राइट्स, संक्षेप करना। आप देखिए आगे एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, पूरा पैराग्राफ लिखे, फिर हम लास्ट में जब उसको उसी चीज़ का पूरा सा कंक्लूजन लास्ट में छोटा सा सार के रूप में लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। अब अगला शब्द देखिए एब्यूज़, ABUSE, एब्यूज़ मतलब दुरुपयोग। अब एब्यूज़ का मतलब गाली देना भी होता है, लेकिन वो हमारे जीवन से संबंधित। अब यहाँ पर जब हम कार्यालय शब्दावली पढ़ रहे तो एब्यूज़ का मतलब क्या हो गया, दुरुपयोग। अब आगे देखिए एकेडमिक ईयर, ACADEMIC, एकेडमिक ईयर मतलब शैक्षणिक वर्ष। आपको पता है, अब जैसे कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप स्कूल पढ़ने आ रहे हैं, तो आपका जो शैक्षणिक वर्ष चल रहा है, जिस साल में आप पढ़ रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, एकेडमिक ईयर कहलाएगा। आगे देखिए एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग मतलब कार्यकारी। फिर एक्शन, ACTION, एक्शन मतलब कार्यवाही। तो आपको कुछ शब्द ध्यान रखने हैं। अब आगे देखिए एडिशनल, एडिशनल मतलब क्या हो गया, अतिरिक्त। अपेंडिक्स शब्द देखिए, इसका मतलब हो गया परिशिष्ट।
आपको कुछ शब्दावलियाँ दी होती है ना पीछे की तरफ, तो उस पर लिखा होता है परिशिष्ट, अपेंडिक्स। अब आगे देखिए एप्रिसिएशन, कोई आपकी प्रशंसा कर, हम कह रहे हैं ना उसको अप्रिशिएट करिए, प्रशंसा कीजिए, तो एप्रिसिएशन आपको ध्यान रखना है। फिर आप ध्यान रखिए एरियर, आपको एरियर शब्द दिया जाता है कि भाई कभी कभी जो है बोनस, एरियर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एरियर का मतलब हो गया बकाया, एरियर का मतलब क्या हो गया बकाया। फिर आप देखिए एक्यूज, एक्यूज का मतलब हो गया अभियोग या आरोप लगाना। फिर एनुअल, एनुअल का मतलब होगा वार्षिक। फिर एशेंट, एशेंट मतलब अनुमति। फिर एज्यूम मतलब कल्पना करना। एजुअल है ना, एज यूजल का मतलब क्या होगा नित्यवत, यानी कि हम लगातार कोई काम कर रहे हैं, एज यूजल। फिर है बेसिक पे, मूल वेतन, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द है बेंच, न्यायपीठ, तो ये किससे संबंधित हो गया, जो हमारी जो न्यायालय होता है, कोर्ट होती है, उससे संबंधित है बेंच, वहाँ पर बेंच शब्द यूज़ किया जाता है। आप लिखिए बेड कंडक्ट, इसका मतलब क्या हो गया दूराचरण, बेड कंडक्ट मतलब दूराचरण करना। बिल मतलब विधायक, हम कहते हैं ना बिल पारित हो गया, तो यानी कि कोई विधायक पारित हो गया, और बिल जो है एक महत्वपूर्ण जो है शब्द है, जो एक बार पारित होता है उसके बाद जो है उसको ख़त्म नहीं किया जाता, बड़े ही संविधान का शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है ब्लूप्रिंट, यानी कि रूपरेखा, और आपको अगर कभी ये शब्द भी दे देते नील पत्रक, परीक्षा में परीक्षक आपको कुछ भी पूछ सकता है नील पत्रक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्लूप्रिंट का मतलब नील पत्रक भी होता है, तो आप दोनों शब्द आपकी कॉपी में लिख लें, ब्लूप्रिंट का मतलब नील पत्रक, और रूपरेखा, जब भी कोई चीज़ की जाती है तो उससे पहले उसकी क्या बनाई जाती है, ब्लूप्रिंट बनाई जाती है। अगला शब्द देखिए बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंद पत्र, अपन कहते हैं एक तो अपन कहते हैं किसी से हमारी बॉन्डिंग, यानी कि हम उसके बहुत ही करीब है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड का मतलब जो है बंद पत्र। अब देखिए बोनस, हम कहते हैं ना बोनस अंक मिला या बोनस मिला किसी कार्य क्षेत्र में, तो उसका मतलब है अधिलाभांश, यानी कि हमको जो है अतिरिक्त जो है लाभ मिला है। फिर आप देखिए ब्राइब, BRIBE, ब्राइब, ये हम दैनिक जीवन में अखबारों में रिश्वत, घूस ऐसे शब्द पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा इंग्लिश में ब्राइब, ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, कैपिटल मतलब पूंजी। अब कैपिटल का यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं, एक कैपिटल मतलब पूंजी हो गया और दूसरी कैपिटल मतलब राजधानी हो गया, तो इस शब्द को भी आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि दोनों ही कार्यालय कामकाज वाले शब्द हैं। आपको अगर राजधानी पूछे तब भी कैपिटल लिखना और पूंजी पूछे तब भी कैपिटल लिखना है, क्योंकि परीक्षा में आपको कभी अंग्रेजी का शब्द देख के अर्थ पूछ लिया जाएगा, तो कभी हिंदी देकर आपको इंग्लिश पूछ लिया जाएगा, तो आपको दोनों तरीके से शब्दों को याद रखना है। केस मतलब प्रकरण या मामला, ये सीधा सा पता है सबको। कैजुअल लीव, अब ये कैजुअल लीव क्या होता है, ये जो हम जब किसी जगह पर नौकरी करने जाएंगे सरकारी या प्राइवेट में, तो वहाँ पर से जो है उस कार्यालय से हमें क्या दी जाती है, छुट्टी दी जाती है, जो एक निर्धारित छुट्टी होती है, उसे हम CL या कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश कहते हैं, जो जरूरत पड़ने पर लिया जाता है। फिर आप देखेंगे सेंसस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जनगणना। सेंसस मतलब क्या हो गया, जनगणना, जो हमारे प्रति 10 वर्ष में होती है, आपको ध्यान रखना है, तो जनगणना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंसस। फिर एक कमीशन, आयोग, बहुत सारे कमीशन होते हैं। कंडक्ट मतलब आचरण, कन्वे मतलब सूचित करना, काउंसिल मतलब परिषद, काउंटरफॉइल मतलब दूसरी प्रति। अब देखिए क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट, ये शब्द जो है कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, और हम आम जीवन में भी सबके खाते होते हैं, तो बैंक जब जाते हैं तो क्रेडिट और डेबिट शब्द हमको जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो क्रेडिट मतलब क्या होगा, उधार या साख। अगला देखिए डेली अलाउंसमेंट्स, यानी कि दैनिक भत्ता। अब देखिए देबार, देबार मतलब रोकना या वर्जन करना। अब देखिए आगे डिड, DEED, डिड मतलब विलेख। डिमोट, पदावनंत, यानी कि डिमोट हम किसी को प्रमोट और डिमोट दो शब्द होते हैं। प्रमोट मतलब हम आगे का उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और डिमोट मतलब हम उसको उसकी जगह से नीचे की तरफ स्तर गिरा रहे हैं, यानी पदावनंत कर रहे हैं। डिज़ाइन, डिज़ाइन मतलब क्या हो गया, रूपांकन या अभिकल्प। फिर है डिस्पैच, डिस्पैच मतलब प्रेषण या भेजना। अब देखिए डिस्पैच होता है ना,
इन्वर्ट और डिस्पैच। डिस्पैच मतलब कोई चीज़ है, कार्यालय से कोई चीज़ पत्र जा रहा है तो उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको वहाँ आगे भेज रहे हैं, तो वो डिस्पैच करना हो गया। अब ये कि डिस्पोजल, अब देखिए डिस्पोजल शब्द हम आम जीवन में करते हैं, इसका हम इस्तेमाल कर कर फेंक दिया करते हैं, तो यहाँ डिस्पोजल का मतलब हो गया निष्पादन करना। अब आगे देखिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब दक्षता, यानी कि हम जो है आप कहते हैं कि एफिशिएंसी भाई ये बहुत दक्ष है इस चीज़ के अंदर थी एफिशिएंसी। एलिमिनेट मतलब निकाल देना। इंडोर्स मतलब पृष्ठांकन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, ऊपर भी पढ़ाया मैंने आपको। फिस्कल मतलब राजस्व संबंधी। फिक्स डिपॉजिट मतलब संवादी जमा। अब आगे देखिए फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी वाले सवाल सब लोग 10 तक पढ़ के आए। बारंबारता वाला तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता, बारंबारता से हम क्या करते हैं, किसी जगह के आंकड़ों को हम जो है शो करते हैं, आपको पता है। आगे देखिए गजेट, राजपत्र। तो गजेटेड ऑफिसर का मतलब राजपत्रित अधिकारी, तो आपको पता है ना, आप जब किसी आवश्यक दस्तावेज बनवाते तो उसमें राजपत्रित अधिकारी के जो है साइन करवाते हैं, तो वो गजेट मतलब राजपत्र और गजेटेड ऑफिसर मतलब राजपत्रित अधिकारी, ध्यान रखना है। अब आगे देखिए ग्रांट, GRANT, ग्रांट मतलब अनुदान। फिर है हैंडीकैप मतलब विकलांग। हेरिटेज मतलब धरोहर या पैतृक संपत्ति। फिर है ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय। फिर है आप देखिए आइडेंटिटी मतलब परिचय, पहचान। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड है ना, हमारा परिचय जो है पत्र जिसको हम कहते हैं, वैसे आइडेंटिटी मतलब हमारा परिचय। इलीगल मतलब अवैध। हम जब भी कोई आपराधिक प्रवृत्ति के काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलीगल वर्क। तो ये इलीगल का मतलब क्या हो गया, अवैध। आगे देखिए इंटरव्यू, साक्षात्कार कहेंगे, यानी कि हम कभी जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हिंदी अर्थ हमें पता होना चाहिए, साक्षात्कार। फिर है इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन देना। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन आपको पता है, खोज करना, अनुसंधान करना, या फिर जब कभी कोई अपराध करता है तो भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो जांच पड़ताल करना, ऐसे शब्द जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जर्नल मतलब दैनिक पत्रिका। जुडिशियल मतलब न्यायिक। केयर मैप मतलब मूल नक्शा, ये आपको ध्यान रखना है, किसी जगह का नक्शा हम बनवाते हैं तो उसको केयर मैप कहते हैं, KERMAP। फिर यहाँ पे लेबर वेलफेयर, श्रम कल्याण, यानी कि जहाँ से मजदूरों का जो है कल्याण की बात की जाती है, लेबर वेलफेयर जो है उस जगह कहते हैं। लेआउट मतलब पट्टा। लेआउट शब्द पट्टा, घर के पट्टे होते हैं, उस पट्टों को बनवाने के लिए लेआउट शब्द यूज़ किया जाता है। आगे देखिए कुछ परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं, जैसे पूरक परीक्षा 2008 में आए थे, 2018 में आए थे। देखिए यहाँ पर पूरक परीक्षा 2018 के कुछ शब्द वाली है। फिर ये पूरक परीक्षा 2018 दो बार है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 है ना। उसके अलावा भी जो है जो लेटेस्ट थे वो मैंने आपको ऊपर लिख के जो भैया बता दिए थे, पढ़वा दिए थे। यहाँ देखेंगे पहला शब्द लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति। फिर आप देखिए लॉग बुक, कार्य पंजिका, जहाँ पर जो है सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको लॉग बुक कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। आगे देखिए लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। अब देखिए मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, है ना, किसी को हम किसी संबंधित जैसे कि जाकर जो कलेक्टर के पास ज्ञापन दे रहे हैं, किसी पुलिस इंस्पेक्टर के पास ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी जो समस्या उससे संबंधित कोई भी बात करते हैं हम ज्ञापन देना कहते हैं। जैसे हम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं, हम जो है प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, तो वो ज्ञापन जो है किसी उच्च स्तर पर दिया जाता है, तो ज्ञापन शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपको नेटिव बताया था, यानी निवासी, और नेटिव पैलेस मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, नेटिव पैलेस बोलते हैं। अब आगे देखिए नोट, NOT नोट, नोट मतलब टिप्पणी करना या निर्देश देना। तो हम देखिए हर बात में क्या लिखते हैं ना, जब हम इम्पोर्टेंट चीज़ लिखते हैं कि क्या है नोट, मतलब ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें ध्यान रखनी है। अगला शब्द देखिए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। अब आगे देखिए ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक, यानी कि जो है परीक्षा में क्या होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, जो जिनके निगरानी में हम जो है परीक्षा दिया करते हैं, तो उनको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। फिर है पिटीशन। पिटीशन मतलब याचिका, यानी कि हम जो है याचिका दायर करते, कभी कभी जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो है उसके संबंध में हमें क्या करनी पड़ती है, याचिका दायर करनी पड़ती है। जैसे कि किसी भी संबंध में, जैसे माफ़ी के संबंध में हम याचिका कह सकते हैं, कभी जो है हम किसी से निवेदन करते हैं उसके संबंध में याचिका कह सकते हैं, तो याचिका दायर करना। फिर देखिए प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। प्रोबेशन मतलब परीक्षा, ऊपर भी पढ़ा है मैंने आपको। अब आप देखिए प्रोजेक्ट, जो आप हमेशा बनाते हैं परीक्षाओं के लिए, तो प्रोजेक्ट मतलब हो गया परियोजना। पब्लिक फंड मतलब लोक निधि, पब्लिक फंड मतलब लोक निधि। रिकॉर्ड मतलब अभिलेख। आपको ध्यान रखना है इस बात को कि रिकॉर्ड मतलब अभिलेख, यानी जो है किसी भी चीज़ को हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। फिर आगे देखिए शेड्यूल। शेड्यूल मतलब अनुसूची, ठीक है, अनुसूचियाँ हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है, संविधान के अंदर 22 अनुसूचियाँ। फिर देखिए सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति। स्टैंडर्ड मतलब मानक या स्तर। टेंडर ऊपर भी पढ़ दिया था अपन ने, निविदा। ट्रस्ट मतलब न्यास या प्रन्यास। और थीसिस मतलब शोध प्रबंध। ये पिछले उसमें एग्जाम के मॉडल पेपर में थीसिस शब्द था, जिसका मतलब शोध पत्र। जब आप रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे, PhD करेंगे, तो वहाँ पर थीसिस शब्द आएगा, जहाँ पर आप जो भी रिसर्च करेंगे उसको जब एक किताब के अंदर जो है बंद करेंगे, उसको लिखेंगे उसको, तो वो किताब बनने वाली उसको हम थीसिस कहते हैं। तो थीसिस मतलब क्या होगा, शोध प्रबंध हो गया। तो यहाँ पर ये कुछ शब्दावली के शब्द हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन कर लें अपनी कॉपियों के अंदर, सभी को लिख लें, ठीक है बच्चों।